अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको चार्ट पे रेडीमेड आपको टारगेट, आपका स्टॉप लॉस और आपकी एंट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में आप हमेशा परेशानी में रहते हैं, ये आपको अगर चार्ट में ही बनता हुआ दिख जाए कि आपको कहां से एंट्री करना है, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, आपका टारगेट कितना हो सकता है, तो कैसा रहेगा। आइए सीधे स्ट्रेटेजी पे चलते हैं। यहां पे जाके हम लिखेंगे, इंडिकेटर सेक्शन में लिखेंगे ट्रेंड टारगेट। अब जैसे ट्रेंड टारगेट से लिखते हैं आप, तो आपके सामने ये कि इंडिकेटर चला आता है, ट्रेंड टारगेट्स बाय अल्गो अल्फा। इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेंगे। अब जैसे आप चार्ट पे लगाते हैं, अब देखिए आपके सामने आ गया है। और इस इंडिकेटर को आप जैसे ही देखते हैं तो देखिए इसने एंट्री यहां से दी, ठीक है। एंट्री देने के साथ साथ अब आपको ये और क्या क्या चीज दिखा रहा है, अब अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये एंट्री यहाँ पे लिखा हुआ है, साथ में यहाँ पे 3 टारगेट दे रहा है, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3। और इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक, और ये मार्केट चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तो मार्केट अभी रनिंग में है, ऐसा नहीं कि मार्केट चल नहीं रहा है, मार्केट ये लाइव चल रहा है। यहां से लेके मार्केट धीरे 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 यहां तक पहुंच गया, आपको जो तीनों टारगेट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक अच्छी तरीके से इस इंडिकेटर के सहारे हम एक अच्छी एंट्री भी ले, ठीक है। आइए दोनों को यहाँ पे देखने और समझने का हम यहाँ पे प्रयास करते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले यहाँ पे भी ऐसी कुछ बात बनी थी, थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक पुट साइड में भी बात बनी थी। तो अगर पुट साइड में बात बनी थी फिर, लेकिन यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, तो यहाँ पे टारगेट बिल्कुल भी हिट नहीं हो पाए। आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पे इससे पहले इसके थोड़े से अवशेष बचे हुए, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, फिर दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इस इंडिकेटर जहां जहां पे आपको सिग्नल देता है, क्या डायरेक्टली वहीं से ही हम एंटर कर सकते हैं क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमको थोड़े कंफर्मेशन और ज़्यादा चाहिए होगा। तो यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन क्या क्या चीज़ हो सकता है, वो नंबर 1 होगा कि आप उस चीज़ के लिए पुल बैक का इंतज़ाम आपको करना पड़ेगा, कि मार्केट एक पुल बैक करे तब जाके आपको वो चीज़ शुरू हो, आपको चीज़ें समझ में आए। पॉइंट नंबर 1। अब यहाँ पे पुल बैक कहाँ कहाँ देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको बताता हूँ, इस जगह को आप जैसे ही देखते हैं, पुल बैक मतलब ये एक जो लाइन आप देख पा रहे हैं, ये एक मूविंग एवरेज ही है, ठीक है। अब मूविंग एवरेज के पास जब तक मार्केट ने मान लीजिए यहाँ पे आपको यहाँ से एंटर करने की बात कही है, मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आता है, फिर दोबारा यहाँ पे जाता है, पर यहाँ पे मार्केट ठहर नहीं पाता, यहाँ पे कोई भी पुल बैक क्रिएट नहीं होता है, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे रिजेक्शन समझ में नहीं आ रहा, मार्केट सीधा सीधा यहाँ से इसको तोड़ के ऊपर चला गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी पुल बैक जब नहीं आया तो हमें यहाँ पे एंट्री के बारे में विचार नहीं करना है। तो फिर कब विचार करेंगे, आइए देखते हैं। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं मार्केट ने यहां पे भी एक सिग्नल दिया था कॉल साइड में, आप ध्यान से देखिए ये, लेकिन क्या इसी जगह से दोबारा एंट्री यहां से की जा सकती है कि नहीं? नहीं की जा सकती। तो अब क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि मार्केट यहां पे जब तक नहीं आता है या इस एमए के पास जब तक नहीं आता तब तक हम यहाँ पे एंट्री के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, हमें यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा। तो आप अच्छे से अगर देखते हैं तो इस जगह पे आपको एक एंट्री यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये बिल्कुल एमए के पास है। और अगर हम इस कैंडल्स के, या ये कैंडल आपको पूरा ग्रीन दिखाई दे रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई हमको प्राइस एक्शन दिखता है तो हम यहाँ से बिल्कुल एंटर कर सकते हैं। तो उसको समझने के लिए हमको कैंडल्स में जाना इस इंडिकेटर सेक्शन में जाना पड़ेगा, स्टाइल में जाइए, और यहाँ पर जो बार कलर है इसको हम एक बार के लिए हटा देते हैं। अब देखिए बार कलर आप जैसे हटा देते हैं तब आपके लिए थोड़ा सा कैंडल्स आम कलर में समझ में आने लगता है। लेकिन यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं गया, यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स के कलर गायब हुए हैं। अब कलर गायब करना क्यों जरूरी था? ताकि जैसे ही मूविंग एवरेज के पास मार्केट आए, यहाँ पे कम से कम हमको एक ब्रेकआउट सिचुएशन दिखे, या एक ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर फिर और एक ग्रीन कैंडल बने, ताकि हमको समझ में आए कि हाँ यहाँ पर बायर्स अभी इंटरेस्टेड है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बन रहा है, यहाँ पे पुल बैक आ रहा है, यहाँ से हम एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ से आप जैसे एंटर कर सकते हैं। हालांकि इस एंट्री के बाद आपका सिर्फ एक ही टारगेट हिट होता है, फिर मार्केट धीरे धीरे ऐसे नीचे चला आया,
और कुछ देर बाद फिर यहाँ पे आपको दोबारा एक सेल साइड की तरफ टारगेट दिखा है। लेकिन इसमें फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जब तक अब आपको सेल साइड में कोई एंट्री मिलता नहीं है। अब देखिए सेल साइड में क्यों एंट्री नहीं मिला? मार्केट यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से सेल शुरू हुआ, मार्केट नीचे आता है। हमने आपको पहले ही कहा जब तक पुल बैक नहीं मिलता। इस जगह का ध्यान से देखते तो पूरे के पूरे सब ग्रीन कैंडल्स, यहाँ पे रेड कैंडल्स होने चाहिए थे, तो रेड कैंडल्स नहीं है। यहाँ पे मार्केट में पुल बैक क्रिएट ही नहीं हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। तो आपकी एंट्री जो यहाँ कहीं से हुई थी तो अभी भी वो बरकरार है। आप समझ रहे इस चीज को? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपने यहाँ पे एंट्री की है और लगातार आप पूरी तरीके से बने हुए रहेंगे जब तक मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट ना कर दे। ऐसा नहीं करना है। तो क्या करना है, यहाँ पे जो टारगेट आपको दिखाई दे रहा है ना, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, तो इस तरीके से जब मार्केट आपको टारगेट्स दे देता है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ने शुरू किया तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे टारगेट 1 दिया होगा, उसके ऊपर टारगेट 2 दिया होगा, तो हमको जैसे टारगेट 1 मिल जाता है, आप शुरुआती समय से आप उस 1 को लेके खुश रहिए, शुरुआती दौर से, हर बार नहीं, क्योंकि समय जब आएगा तब आपको धीरे धीरे चीज़ें और समझ में आएगी, फिर आप टारगेट 2, टारगेट 3 तक भी आराम से जा सकते हैं, लेकिन तौर तरीका वही होगा। अब देखिए उससे पहले यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं, मार्केट यहाँ पे भी बेयरिश हुआ था, फिर मार्केट यहाँ से धीरे धीरे नीचे गया, फिर ऊपर की ओर गया, ऊपर की ओर गया, यहाँ पे आया, मार्केट बुलिश ही रहा, बेयरिश पूरी तरीके से हुआ ही नहीं है ना, पुल बैक यहाँ पे क्रिएट हुआ। हाँ, एक जगह जाके यहाँ पे क्रिएट होता है पुल बैक। आप देखिए मार्केट इस जगह पे आया, इस जगह पे मार्केट आता है, यहाँ पे क्रिएट होता है पुल बैक, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको जो टारगेट 1 है वो बहुत आसानी से मिल रहा है। कहने का मतलब है कि आप बहुत देर मार्केट में अगर रुक रहे हैं और आपको एक सटीक एंट्री की अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो ये इंडिकेटर आपको दे देता है। चलिए इससे पहले थोड़ा सा और एक दो चीज़ें अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे एंट्री नहीं मिली, हालांकि यहाँ पे मार्केट बहुत दूर से इसी जगह से निकल के यहाँ पे चला आया है। अच्छा, कई बार होता है कि आपको पुल बैक्स नहीं मिलते हैं। अब ऐसे स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, पुल बैक नहीं मिल रहा है पर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, टारगेट को भी छू रहा है। आइए मैं आपको बताता हूं, जैसे इस स्ट्रेटेजी में हुआ है। इस स्ट्रेटेजी को देखते हैं तो मार्केट यहां से शुरू हुआ और एकदम थोड़ी देर में मार्केट ने पहले टारगेट को मार्केट ने यहाँ पे अचीव कर लिया है। ऐसे समय पे आपके पास एक तरीका बचता है। क्या तरीका? कि मार्केट जैसी फर्स्ट, इस जगह को देखिए, ये फर्स्ट आपका टारगेट है, यहाँ पे जब मार्केट पहुंच जाता है और अचीव कर लेता है, अब हमें यहाँ पे ढूंढना है कि एक यहाँ पे ये जो लाइंस आप देख रहे हैं ना, ये अपने आप में अब सपोर्ट्स बन जाते हैं। अब यहाँ पे हमको प्राइस एक्शन ढूंढना है, जैसे कि इस जगह को आप देखिए, मार्केट यहाँ से पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, ये फर्स्ट टारगेट है, मार्केट फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया, थोड़ी देर बाद सेकेंड टारगेट भी अचीव कर लिया, लेकिन हम एंट्री कब करेंगे? जब हमें यहाँ पे कोई एक बुलिश पैटर्न दिखेगा। तो बुलिश पैटर्न कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे। अब ये जो लाइंस है ये सब अपने आप में सपोर्ट है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही है, पर ये वाली एंट्री छोटी होगी। अब देखिए आप यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और थोड़ी देर में मार्केट थर्ड, यहाँ से आप एंट्री करते हैं, मार्केट थर्ड टारगेट तक भी पहुँच गया, तो आप यहाँ से फिर जैसे मार्केट थर्ड टारगेट तक पहुँच जाता है, आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। उसी तरीके से थोड़ी देर पहले जब मार्केट यहाँ पे बेरिश हुआ था, इस जगह को आप देखिए, मार्केट यहाँ पे बेरिश, ये वाला नहीं, ये वाला, मार्केट यहाँ से बेरिश हुआ तो मार्केट जैसे सीधा सीधा नीचे नीचे जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट ने टारगेट 1 दिया होगा, टारगेट 2, टारगेट 3, तो जैसे जैसे यहाँ पे आपको एक टारगेट पूरा होता है और दूसरा यहाँ पे कुछ आपको एक फिर से नया यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है, तो आप वहाँ से दोबारा री एंटर कर सकते हैं या नई आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।